मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज मनीष सिसोदिया की कोर्ट में सुनवाई है। माना ही जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को आज बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है और लगातार उन पर भी सुनवाई चल रही है, लेकिन किसी भी तरीके की अभी राहत नहीं मिली है। 8 अगस्त में अगर उनकी भी सुनवाई होने वाली है। अगर उनको राहत नहीं मिलेगी तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव नजदीक है और उनको बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि पार्टी अब किस तरीके से और किस बिना पर कायम रहेगी और किस तरीके से पार्टी को संभाला जाए, इस पर अभी विचार चल रहा है। वहीं सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, लगातार अपने कामों को करते हुए नजर आ रही हैं, जाती हैं हरियाणा में 5 गारंटी देकर जनता को वापस आ जाती हैं। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि पार्टी की कमान तो सुनीता केजरीवाल संभालते हुए नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ही अगर ध्यान दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं बेहद अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 21 दिन की मोहलत मिली थी। उसमें अरविंद केजरीवाल जनता को साथ नहीं पाते हैं, वो जनाधार फिर से वापस नहीं ला पाते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसकी लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है अब सीबीआई के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीबीआई जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, मनीष सिसोदिया के ऊपर शिकंजा कस रखा है। तो ऐसे में अगर सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग सबूत प्रूफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब उनका जेल से बाहर आना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में इस बात की राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि सिसोदिया लगातार उन सभी शर्तों को मानने के लिए हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं कि कोर्ट उनको कोई भी शर्त देगा वो मान जाएंगे, बस उनको बाहर आने दिया जाए। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो ईडी मामले में उनको अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई जिस तरीके से नए सबूत पेश करती हुई नजर आ रही है, उससे माना ही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब 40 करोड़ का जो मामला है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें वो साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसों की चिंता मत करो, बस चुनाव लड़ो। ये बात है गोवा चुनाव की। वहीं अगर गोवा चुनाव का ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, एक्साइज पॉलिसी का मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता है तो जाहिर तौर पर उनको किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो 26 फरवरी 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी तक वो 17 महीने होने वाले हैं और वो जेल में बंद है, राहत नहीं मिली है। लेकिन अगर आज राहत मिल जाती है तो वाकई में आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर हो सकती है। पार्टी को एक अलग सा जनाधार मिल सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनको पता है कि पार्टी किस तरीके से चलाई जाती है। अगर सिसोदिया बाहर आ गए तो अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं भी आएंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी की कमान को संभाला जा सकता है। लेकिन अगर दोनों ही बाहर रहते हैं तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसमें सुनीता केजरीवाल, जिनको केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी इस तरीके से वो एक्टिव नजर आ रही हैं। तो ऐसे में पार्टी की कमान संभालना इतना आसान नहीं है और इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने उतरने की तैयारी की है। अब ऐसे में अगर सुनीता केजरीवाल इन सभी राज्यों को नहीं साथ पाती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो गिरता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अब ईडी सीबीआई किस तरीके से बड़े सबूत देती है, क्योंकि सीबीआई ने दलील दी है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब लगातार सबूत मिल रहे हैं। वहीं अभिषेक मनु सिंह भी ये बात कहते हैं कि जो ईडी जब जमानत दे देती है, जब उनको अंतरिम जमानत मिलने वाली होती है, तभी सीबीआई कोई प्रूफ क्यों देती है। तो टाइमिंग के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया है अभिषेक मनु सिंह की तरफ से। तो ये वाकई में अगर देखा जाए तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं और बार बार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती हुई नजर आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कर रही है और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। कहीं ना कहीं जब टाइमिंग की बात आती है तो जनता के मन में भी ये प्रश्न उठना चालू हो जाता है कि वाकई में क्या अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है या फिर उन्होंने ऐसा कुछ अपराध किया है, और अगर अपराध किया है तो उन प्रूफ्स को सबके सामने लाना चाहिए। लेकिन अभी किसी भी तरीके की क्लियरिटी मिलते हुए नहीं नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल दौर से अभी गुजर रही है। ऐसे में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर
अगर उठा पाती है तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव और राज्य में अपनी सत्ता काबिज कर लेगी। और जो सत्ता से दूर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में काबिज होने के सपने देख रही थी, वो सपने कहीं ना कहीं पूरे हो सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल, जिनको अपनी कुर्सी से इतना मोह है, वो जेल में भी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, वो सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में क्या राहत मिलेगी। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।